हम इतनी अच्छी जगह पर बैठते हैं, है ना, हम इतने अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, हम इतनी अच्छी बातें सीखते हैं इस चर्च में आकर, लेकिन फिर भी हम काम वही करते हैं जिससे हमारी जवानी तुच्छ गिनी जाती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं जब आज हम इस थर्सडे मीटिंग में मौजूद हैं कि हम जवान यहां इकट्ठे हैं ताकि हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकें और परमेश्वर के वचन के मुताबिक चल सकें। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। एक अच्छी बात आज की शाम में इस यूथ मीटिंग में, इस जवानों की सभा में एक अच्छी बात मैं करना मांगता हूं और विश्वास करता हूं कि आज की शाम मेरे और आपके लिए एक मुबारक शाम होगी। प्रेज द लॉर्ड। और मैं एक वचन पढ़ रहा था आज की इबादत के लिए, जब मैं परमेश्वर के पास गया और उससे बातें कर रहा था, तो एक वचन मैंने पढ़ा जो आपको मिलेगा पहला तीमुथियुस उसका 4वां अध्याय उसका 12वां पद। प्रेज द लॉर्ड। और यहां पे कुछ इस प्रकार से लिखा है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। प्रेज द लॉर्ड। जवानों की सभा है और परमेश्वर जवानों से डायरेक्ट बात कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि मैं छोटे बच्चों से बात कर रहा हूं, मैं टीनेजर से बात कर रहा हूं, या मैं उनसे बात कर रहा हूं जो 55 के, 60 के, 70 के। नहीं, अभी बात कर रहा है परमेश्वर उन जवान बच्चों से, और उनसे भी बात कर रहा है जो प्रभु में अपने आप को सदा सर्वदा जवान समझते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और ऐसा लिखा है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। ऐसा क्यों लिखा परमेश्वर ने? ना तो बच्चों को तुच्छ समझा जा रहा है, ना बुजुर्गों को तुच्छ समझा जा रहा है, लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है, तेरी जवानी को कोई तुच्छ ना समझने पाए। ये एक सेवक है पौलुस, और अपने एक जूनियर को, अपने सेवक को जो छोटा है, जिसने उसकी सेवकाई में सेवा सीखी है, उसको सिखा रहा है, देख कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। कई बार होता है ना, जब जवान बच्चा नशे की हालत में अपने घर आता है तो पड़ोसी कहते हैं, यार क्या लड़का है ये। होता है ना, कभी कभी जब जवान बच्चा अपने मोहल्ले के बाहर खड़ा होकर, अपने चौराहे पे खड़ा होकर सिगरेट फूंक रहा होता है, तो जब दूसरे लोग निकलते कहते हैं ना, यार ये क्या लड़का है, ये क्या जवानी है इसकी। कई बार लड़कियां लड़के आपस में बातें कर रहे थे चिल्ला चिल्ला के ना, है ना, इतनी पास खड़े हैं फिर भी चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहे हैं, हाथ मार मार के, है ना, आजकल चल रहा है ना, ताली बजा बजा के बातें करना। अपने आप को, एक दूसरे को बातें कर रहे हैं, लेकिन 4 लोगों को सुना रहे हैं, 4 लोगों को बता रहे हैं कि हम बातें कर रहे हैं। अरे बात ऐसे करो कि तीसरे बंदे को सुनाई भी ना दे। ये छपरापंथी है ना। लोग कहते हैं ना आजकल, बड़ी छपरी है यार, बड़ा छपरा है ये। कहते हैं ना, जब हम ताली मार के बात करते हैं, है ना, चर्च में हमें हर तरीके की शिक्षा मिलती है। हम ताली मार के चिल्ला चिल्ला कर बातें करते हैं, उससे तुम्हारे परमेश्वर का, उससे तुम्हारे मां बाप का नाम खराब होता है, इज्जत खराब होती है। जब कोई जवान बच्चा आधी रात को अपने घर में चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहा होता है, नशे की हालत में अपने मां बाप के साथ लड़ाई कर रहा होता है, कहते हैं यार जवान तो बहुत देखे, लेकिन इसके जैसा गंदा जवान, इसके जैसा गंदा जवान नहीं देखा। जवानी तो सब पर आई, लेकिन इसकी जवानी अनोखी है। जब लड़की अपनी मां से बहस कर रही होती है, जवानी में होती है, तो अपनी मां से बहुत बहस कर रही होती है। हर बात मां ने एक कहा और उसने 4 सुनाई। बच्चन कह रहा है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। परमेश्वर चाहता है कि जवान अपनी जवानी में अच्छा माना जाए, गुड माना जाए। लोग उसको देख करके, यार बहुत अच्छा लड़का है ये, बहुत अच्छी लड़की है ये भी एक जवान है, देखो अपने मां बाप का कहना मानता है, देखो अपने मां बाप की तरह बहुत अच्छा है ये। लोग ऐसी बातें करें, इसलिए परमेश्वर ने लिखा, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। और आगे लिखा है, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। परमेश्वर आपको एक आदर्श बनाना चाहता है। लोग आपको देखकर कहें कि यार ये लड़की बहुत अच्छी है, ये लड़का बहुत अच्छा है, ये जवानी में बहुत फेथफुल है, ये परमेश्वर के साथ चलता है, ये परमेश्वर की हर आज्ञाओं को पूरा करता है, ये अपने खादिम के साथ बहुत मदद करता है, ये कलीसिया में ये जवान फेथफुल है, ये जवान कलीसिया के लिए बहुत लाभदायक है। परमेश्वर चाहता है कि कोई आपकी जवानी को जब देखे, हो सकता है कि आप अभी अभी जवान हुए ना, आपको ये शिक्षा शायद मिली नहीं, आपने अभी अभी चर्च ज्वाइन किया है ना, आप अभी अभी आए हैं सिर्फ, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम सीखें इन चीजों को। कल की एक बात बताता हूं। मैं एक जगह पर था, और जब मैं उस जगह पर था तो मेरा एक दोस्त है, केमिस्ट की शॉप है उसकी, और जब मैं वहां से गया तो उससे मेरी मुलाकात हुई, तो उसने मेरे से बात करी। कोई जानकार था, मैं भी उससे जानता हूं,
एक लड़की का कोई होगा फ्रेंड, मुझे नहीं मालूम कौन था क्या था वो, मुझे मालूम नहीं सच में। तो वो मुझे बता रहा था और वहां पे 3 व्यक्ति और खड़े थे, इस तरीके से बता रहा था वो, मुझे बहुत बेकार लगा कि ना एक लड़की आई और वो हम जानते उसको, तो वो ताली बजा बजा के, है ना, ताली मार मार के, मैं तो बचपन से सुंदर हूं, है ना, मैं तो बचपन से खूबसूरत हूं, तू अपनी बता ना, तू अपनी बता। आराम से भी कर सकती थी ये बात। और सबसे बड़ी बात हमने अपनी कलीसिया में सिखाया है, हमने अपनी कलीसिया में कई बार लड़कों को और लड़कियों को स्पेशली इस बात को सिखाया है, अगर चर्च का भी कोई भाई मिल जाए तो दूर से ही प्रेज द लॉर्ड कर लो, जरूरी नहीं है हाथ मिलाने की। अब जब एक जवान रास्ते में मिलेगा, अगर आप उससे हाथ मिलाएंगे किसी लड़की से, सोचेंगे यार कैसी लड़की है ये, राह चलते हुए किसी से भी हाथ मिला रही है। वो नहीं जानते कि वो कलीसिया में आपका भाई है, लेकिन वो ये जानते ये जवान लड़का, ये जवान लड़की है, ये दोनों बेकार हैं। आपको पता है लोग आपके मां बाप की बहुत बेइज्जती करते हैं इन बातों से, क्योंकि आपने जवानी में ये चीजें सीखी नहीं, इसलिए लोगों ने कहा कि यार ये जवान बच्चे, आजकल के जवानों से तो तौबा मेरी तौबा, तौबा मेरी तौबा। लोग हाथ जोड़ते हैं, पड़ोसी कहते हैं इसके बाप को पता नहीं है ना ये कैसी लड़की है, इसकी मां को पता नहीं है ना ये उसके पीछे से क्या करती है, इसको पता नहीं है ना इसके बाप को, इसलिए ये ऐसे हैं। लेकिन पापा के आगे, लेकिन मम्मी के आगे हम बिल्कुल सीधे, कैसे वाले सीधे, बिल्कुल गन्ने की तरह सीधे। लेकिन जब मां बाप चले गए तो बिल्कुल जलेबी की तरह एकदम टेढ़े मेढ़े, एकदम टेढ़े मेढ़े। आपने देखी है ना जलेबी, वो पहले ऐसे घुमाते हैं, फिर ऐसे घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं। कई बार हम भी ना मां बाप के जाने के बाद ऐसे चक्री घुमाते हैं, ऐसे चक्री घुमाते हैं। इसीलिए लोग हमारी जवानी को तुच्छ समझते हैं, और परमेश्वर चाहता है कि जवान अपनी जवानी में क्या करे, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। आपकी वजह से ना कलीसिया का, आपकी वजह से आपके पासबान का, आपकी वजह से आपके मां बाप का, और सबसे बढ़कर आपके परमेश्वर का नाम धराई होता है। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि आपने जवानी में वही किया जो पूरी दुनिया कर रही थी। आप तो चर्च आ रहे थे, आप तो चर्च में गा रहे थे, आप तो चर्च में बजा रहे थे, फिर भी आपकी वजह से, जी जी आप ही से बात कर रहा हूं मैं, हाँ हाँ आप ही से बात कर रहा हूं, आप सही समझ रहे हैं ये बात, आप ही से बात कर रहा हूं मैं। तब आपके मां बाप का सर शर्म से झुक जाता है जब आपकी जवानी को कोई तुच्छ कहता है। आपके मां बाप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं, वो आपको बहुत अच्छे स्कूल में भेजते हैं, आपको चर्च भी भेजते हैं, आपको चर्च में सीखने के लिए ही तो भेजते हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आप मां बाप से दूर होकर बिल्कुल जलेबी की तरह टेढ़े मेढ़े, है ना। अब क्या, अब तो पापा कौन सा देख रहे हैं, अब तो मम्मी को कौन सा पता है। और दूसरी बात, फिर आप ये भी कह देते हैं अगर कोई आपको राइट करता है, प्लीज पापा को मत बताइएगा, प्लीज मम्मी को मत बताइएगा। अरे सुधर जाओ। कब सुधरोगे? कब? जब लोग कहने लगेंगे कि यार बहुत बेकार है, बहुत खराब है, बहुत बदतमीज है, तब नहीं। मैं आपको एक व्यक्ति से मिलाता हूं बाइबल के, जिसको जब लोग देखते थे तो उसको सलाम ठोकते थे उठ के। कौन से लोग? अरे उससे बड़ी उम्र के लोग, बुजुर्ग लोग, जो अधिकारी लोग थे वो। और जवान तो उनको देख के छिप जाया करते थे, क्योंकि वो जवानों को क्या करता था, करेक्ट करता था, उनको राइट बताता, बेटा ये गलत बात है, देखो गंदे दोस्तों में खड़ा होना, ये ताली बजाकर बात करना, ये हल्ला करना, ये मोहल्ले के चौराहे पे खड़े होकर लड़कियों को देख के सीटी बजाना, क्योंकि पता है जवान करते यही है। लेकिन आप लोग तो प्रभु को जानते हैं, आप लोगों ने तो प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करा है। इसीलिए अय्यूब की पुस्तक उसका 29 अध्याय उसके 4 पद में ऐसे लिखा है, वो तो मेरी जवानी के दिन थे। कैसे दिन थे? अय्यूब अपने बारे में बता रहा है, कह रहा है वो तो मेरी जवानी के दिन थे जब परमेश्वर की मित्रता मेरे डेरे पर बनी है। हमने पिछली बार मित्र के लिए बात करी थी, आज मैं बात मित्र के लिए नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बता ये रहा हूं कि अय्यूब ने अपनी जवानी के दिनों में, कौन से दिनों में? जवानी के दिनों में, जब वो ठट्टा करने वालों के साथ बैठ सकता था, जब वो लड़की छेड़ने वालों के साथ बैठ सकता था, जब वो गंदे दोस्तों के साथ रह सकता था, जब वो गंदी जगह जा सकता था, उसने एक निर्णय लिया, उसने एक काम किया, उसने परमेश्वर के साथ अपनी मित्रता को करी, और परमेश्वर को देखो आसमान छोड़कर उसकी डेवरी पर आ गया। क्या खूबसूरत बात है
क्या खूबसूरत बात है कि उसने परमेश्वर से मित्रता करी और परमेश्वर आसमान छोड़कर उसके घर की देवरी पर आ गया। यही तो लिखा है, वो तो मेरी जवानी के दिन थे जब मेरी मित्रता परमेश्वर से थी और परमेश्वर की हुजूरी मेरी देवरी पर बनी रहती थी। उसके घर में परमेश्वर की मित्रता बनी रहती थी। जवानी के दिनों की बात कर रहा हूं मैं अय्यूब के। और आगे ऐसा लिखा है, अगर हम पढ़े आगे ऐसा लिखा है कि जवान उसे देखकर छिप जाया करते थे। ओए छुप जाओ भाई, अय्यूब आ रहा है, नहीं तो कहेगा ओए ये किस तरीके के कपड़े पहने हैं तूने, ओए ये किस तरीके से बातें कर रहा है तू, ओए इधर आ छोटे, इधर आ, ओए दोस्त इधर आ, ओ भाई इधर आ यार, नहीं नहीं तेरे माँ बाप की इज्जत खराब होगी ये काम करने से, नहीं नहीं ये गलत काम है जो तू कर रहा है, ये गलत है, नहीं नहीं। लोग उसको इसीलिए देख के छिप जाते थे क्योंकि वो उन्हें समझाता था सही, क्योंकि वो अपनी जवानी में एक धन्य पुरुष कहला रहा था। लोग उसको धन्य कह रहे थे। अगर आपको यकीन ना आए तो आप मेरे साथ पढ़कर देख सकते हैं एक वर्ष, और लिखा है कि पुरनिये बुजुर्ग लोग, हाकिम लोग उसको देखकर खड़े हो जाया करते थे अपनी जगह से। जैसे बुजुर्ग लोगों की एक पंचायत होती है ना, वो बैठे हैं धूप सेक रहे हैं, जब अय्यूब वहां से निकलता था तो एकदम से खड़े हो जाते थे, अरे अरे अय्यूब बेटा आओ आओ आओ। उसको देखकर सलाम ठोकने लगते थे, उसको खुद नमस्कार करते थे, क्योंकि उसने जवानी में अपने आप को धन्य कहलाया। कोई उसकी जवानी को तुच्छ नहीं कह रहा था। इसलिए अय्यूब के, अगर हम इसी के 29 अध्याय के 11वें पद को पढ़े तो वहां पे खूबसूरत बात लिखी है, क्योंकि जब कोई मेरा समाचार सुनता तब वे मुझे धन्य कहता था। प्रेज़ द लॉर्ड। जब कोई अय्यूब के मुख से बात निकलती थी, कोई सलाह की बात निकलती थी, कोई समझदारी की बात निकलती थी, मूर्खता की बातें नहीं कह रहा है, कह रहा है जब मेरे मुंह से समाचार निकलता था तो लोग उसको सुन के मुझे धन्य कहते थे। हालेलुया। लेकिन जवानों के मुंह से जब बात निकलती है, बात कम, गाली ज्यादा, हंसी मजाक ज्यादा, ठट्टा ज्यादा, बहुत जोर जोर से हंसना, बहुत जोर जोर से ताली बजाना। जिनको मालूम भी नहीं है कि ये छपरी हैं, जिनको मालूम भी नहीं है ये छिचोरे हैं, जिनको मालूम भी नहीं है ये अपने मां बाप की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, उनको भी पता चल जाता है कि ये कैसे हैं। फिर मां बाप का सर शर्म से झुक जाता है। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन, चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए क्या बन जाओ, एक आदर्श बन जाओ। तुम्हारे पड़ोसी जब तुम्हें देखें, जब परिवार के लोग तुम्हें देखें, जब तुम्हारे पापा के दोस्त तुम्हें देखें कि यार क्या लड़की है, क्या लड़का है, मजा आ गया, काश मेरे बच्चे ऐसे होते, काश मेरे भी बच्चे ऐसे होते, इतने आज्ञाकारी, इतने ओबेडियंस लोग हैं, इतने 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 अच्छे से बात करते हैं, इतने अच्छे तरीके से रहते हैं, इनका ड्रेसिंग सेंस इतना अच्छा है। कोई छिचोरपंती नहीं। आपको देखकर आपके मां बाप की तारीफ होगी, आसमान के खुदा की भी तारीफ होगी। जब आपका स्वभाव अच्छा होगा, जब आप बाइबल से मैच करेंगे, जब आप उन बातों को सीख जाएंगे तो लोग आपकी तारीफ करेंगे। और जब आपकी तारीफ होगी ना, साथ साथ आपके मां बाप की तारीफ भी होगी, आपके खुदा की भी तारीफ होगी। मैं एक जगह और लेकर चलता हूं आपको, दूसरा तिमुथियुस उसका दूसरा अध्याय उसके 22 पद को पढ़ते हैं हम। यहां पर हमने सीखा है कि वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और विश्वासियों के लिए एक आदर्श बन जाओ। और परमेश्वर बता रहा है कि हमें कैसे लोगों से दोस्ती करनी। नहीं, आपकी गली में जो रहती है ना, वो आपकी दोस्ती के लायक नहीं है, आपको मालूम है, क्योंकि ऑलरेडी वो छपरी है। ऑलरेडी लोग उसको कहते हैं कि यार ये लड़की अपने माँ बाप से इतनी बहस करती है, इतनी बहस करती है, इतना चिल्ला चिल्ला कर बोलती है, लेकिन मुझे तो उसी के साथ रहना, मुझे तो उसी की दोस्ती, मुझे तो उसी से बात करना बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन क्या लिखा है कि हमें किस तरीके के लोगों के साथ रहना चाहिए? ऐसा लिखा है दूसरा तिमुथियुस उसका दूसरा अध्याय 22 पद, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। कैसी अभिलाषा? फिर से कह रहा है जवानी की अभिलाषाओं से भाग। जवानी में ही अभिलाषाएं हमारे को घेर लेती है, हर प्रकार की अभिलाषा है, और हम उस अभिलाषा में घिरकर ऐसे पाप में फंस जाते हैं, ऐसी संगति में चले जाते हैं, ऐसे लोगों से मिल जाते हैं, ऐसे काम करने लगते हैं जिससे हमारी जवानी तुच्छ गिनी जाती है, जिससे जवान बच्चों को भटकने की एक राह मिल जाती है। इसलिए कलाम कह रहा है, इसलिए कह रहा है कि अपनी जवानी की अभिलाषाओं से भाग। बहुत सारी अभिलाषा है। बाइबल में तो ऐसा लिखा है कि अभिलाषा पाप को जन्म देती है और पाप मृत्यु को। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप जवानी में मर जाए, परमेश्वर नहीं चाहता है आप जवानी में खराब हो जाए, परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप जवानी में बर्बाद हो जाए।
इसलिए परमेश्वर ने आपके ऊपर मां बाप को रखा है, इसलिए परमेश्वर ने आपके लिए बड़े लोग रखे हैं ताकि वो आपको समझा सके। लेकिन आप तो वही टेढ़ी खीर, वही जलेबी, मां बाप के दूर होते ही हमें करना वही है जो हमें अच्छा लगता है, हमें वही पसंद है। लेकिन परमेश्वर चाह रहा है कि जवानी की अभिलाषाओं से भागे, और आगे लिखा है और शुद्ध मन वाले जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं और उनके उसके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा करते हैं, ऐसे लोगों के साथ संगति करें, ऐसे लोगों के साथ अपनी फेलोशिप बढ़ाएं, ऐसे लोगों के साथ चले जिससे आपका चाल चलन सही हो जाए। इसलिए पौलुस ने तीमुथियुस को यह बात सिखाई, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, क्योंकि पौलुस इस बात को सीख गया था, क्योंकि पौलुस इस बात को समझ गया था। उसने इसीलिए कहा कि मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। हालेलुया। क्या कह रहा है पौलुस? ऐसी चाल चलो जैसे मैं मसीह की चाल चलता हूं। चाल चलन को अच्छा करने की बात बता रहा हूं। बहुत अच्छी बात नहीं है कि आप अपने मां बाप के पीछे से उनकी आंख में धूल झोंक रहे हैं, लेकिन आपको पता है आपके पड़ोसी आपके घर में सब कुछ बता देते हैं। आप कितना ही छुपा लीजिए लेकिन सब बातें अपने आप पता चल जाती है। आप कितना ही बोल दीजिए प्लीज अंकल, प्लीज आंटी, प्लीज भाई, घर पे मत बताइए ना, लेकिन परमेश्वर तो सब जानता है ना। इसलिए हमें कैसे लोगों के साथ रहना चाहिए? तालीबाज वालों के साथ नहीं, चिल्ला चिल्ला के जो बातें करते हैं उनके साथ नहीं, ऐसे लोगों के साथ नहीं जिसकी वजह से आप छिचोरे और आप तुच्छ गिने जाओ। ऐसे लोगों के साथ रहें जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं। कैसे मन से? शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं और धर्म के साथ, उसके साथ विश्वास में मजबूत हैं और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखते हैं। ऐसे लोगों के साथ परमेश्वर चाह रहा है आप रहें। लेकिन हम कैसे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं? जिनके कारण से हमारी जवानी तुच्छ गिनी जाती है। मैं कहना मांगता हूं जवान बच्चों आपसे कि आप उन लोगों के साथ बैठना शुरू करें, और जब आप बैठ भी रहे हैं, आप रह भी रहे हैं उसी संगति में, उसके बावजूद भी लोग क्यों आपको कह रहे हैं, चेक करिए फिर अपने आप को। हमारी पसंद बिल्कुल मैच नहीं करती। मालूम है क्यों? क्यों नहीं करती है? पापा से हमारी पसंद मैच क्यों नहीं करती है? मम्मी से हमारी पसंद मैच क्यों नहीं करती है? नहीं, इसलिए नहीं कि वो पुराने ख्यालात के, इसलिए नहीं कि वो बुढ़े हो गए, इसलिए क्योंकि वो सही बोलते हैं और हम गलत करना चाहते हैं। इसलिए वो एक्सपीरियंस है, इसलिए क्योंकि वो उस जवानी से निकल कर गए हैं, उन्होंने वो जवानी जी है, उन्होंने वो जवानी देखी है अपनी, इसलिए तुम्हें राइट और रॉन्ग बता रहे हैं। लेकिन तुम्हारी सोच क्यों नहीं मिल रही है? इसलिए नहीं कि मम्मी थोड़ी कम पढ़ी लिखी है, इसलिए नहीं कि पापा अब बुढ़िया गए, इसलिए क्योंकि तुम्हारे को वही पसंद है जो तुम्हारे मन को अच्छा लग रहा है। क्योंकि दुनिया में ताली बजाकर बात करना तो आजकल लोगों को यही अच्छा लगता है। लेकिन परमेश्वर चाह रहा है कि हम इस जवानी में क्या करें? अपने आप को सुधारें, कोई हमारी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। हम कैसे लोगों के साथ रहे? हम परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? हम पढ़ने के बाद भी वही काम कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं। एक जगह और आपको पढ़ाता हूं जल्दी से, दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय, उसके 6 से 8 तक आप पढ़ लीजिएगा, है ना। और ऐसे ही जवान पुरुषों के लिए वहां पे लिखा है। देखो बात यहां पे पुरुषों की हो रही है, जवान तो स्त्री भी है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तीमुथियुस लड़कों को सिखा रहा है, नहीं सॉरी, पौलुस सिर्फ लड़के को सिखा रहा है, नहीं, वो उस समय उसको सिखा रहा था। और बाइबल इसलिए लिखी गई है ताकि हर एक लड़की, हर एक लड़का इस बात को सीख के समझे कि कोई तुम्हारी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। आजकल तो आम बात हो गई है ना, दुनिया में लड़कियां सिगरेट पी रही है, तो तुम भी पियोगे क्या? तुम भी पियोगे? तुम में और उनमें फर्क होना चाहिए। तुम में और उनमें क्यों फर्क होना चाहिए? क्योंकि तुम प्रभु को जानते हो, तुम उसकी इबादत में आते हो, तुम उसका नाम लेते हो। वो नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन तुम तो ले रहे हो ना। तुम्हें तो समझने की जरूरत है ना। तीमुथियुस की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय और उसके 6 पद को पढ़ रहे हैं। ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझना है, ऐसे ही वो संयमी हो, वो अपने आप पर कंट्रोल करें, अपने स्वभाव पर, अपने कामों पर, अपनी जवानी पर नियंत्रण रखे,
ताकि वो खराई से चल सके। जी ऐसा लिखा है, पढ़े 6 पद। ऐसे ही जवान पुरुषों को भी ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर। अरे खाक समझ जाओगे जब तुम खुद समझदार नहीं हो, जब तुम खुद निकम्मे हो, जब तुम खुद ठट्टेबाज हो, तुम खुद ताली मार मार के बात करते हो, दूसरे को क्या सिखाओगे? और लेकिन ऐसा लिखा है, ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझना चाहिए, जी पढ़े, कि संयमी हो, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना, अपने हर एक कामों का नमूना बनाए। क्या नमूना बनाएंगे आप? आपने कोई नमूना सेट किया है? अय्यूब की तरह, अपनी जवानी में यूसुफ की तरह। यूसुफ के पास जब मौका था पोतीपर की बीवी के लिए, जवान था वो चाहता तो उसके साथ रंगरलिया बना सकता था। वो कह रही थी आ और मेरे पास सो, लेकिन उस जवान ने क्या करा? संयम रखा, और संयम रखा, वो अपने कपड़े तक छोड़कर भाग गया। वो उसके साथ जबरदस्ती करना चाह रही थी, लेकिन यूसुफ एक जवान था, और आज तक यूसुफ का नाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। यूसुफ ने अपने आप को उस दिन बचा लिया। आज जरूरत है कि मैं और आप इस जवानी से अपने आप को बचाए, इस जवानी की अभिलाषाओं से बचाए, जवानी के उन गंदे कामों से बचाए जो मुझे और आपको घेर रहे हैं, जो मेरे और आपके इर्द गिर्द है। वो जवान जो हमें इस पाप की तरफ ले जा रहे हैं, वो जवान जो हमें उस गड्ढे में डालने की कोशिश कर रहे हैं, वो जवान जो हमें गंदी लतों में लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उन जवानों से हम अपने आप को बचाएं ताकि कोई तुम्हारी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। और ऐसा लिखा है, जी पढ़े आगे। तेरे उपदेश में सफाई, हाँ, तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कहे। प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब को कोई बुरा नहीं कह रहा था। अय्यूब के लिए तो बड़े बड़े लोग, अधिकारी लोग, बुजुर्ग लोग खड़े होकर अच्छी अच्छी बातें कह रहे थे। जी और आगे बढ़े। जिससे विरोधी हाँ हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर लज्जित हो। प्रेज द लॉर्ड। विरोधी बैठा है ताकि आपको किसी प्रकार आपकी जवानी को लज्जित कराए, और लोग आपकी जवानी के लिए नाना प्रकार की बातें करें, लोगों तक ये बातें पहुंचाएं, ये लड़की, ये लड़का, ये जवान व्यक्ति, ये जवान पुरुष, ये जवान स्त्री बहुत खराब, बहुत गंदे, बहुत बेकार हैं। और वो पता है आगे चल के क्या करेंगे? वो लोग कहेंगे इस लड़के के साथ मत रहना, इस लड़की के साथ कभी मत खड़े होना, हमने देखा इसकी सिचोरपंती को, हमने देखा इसके गंदे काम करते हुए, हमने सुना है इसकी बोली कितनी खराब है। जब जुबान खोलती है तो ऐसा लगता है कि जहर उगल रही हो, जब बोलती है तो ऐसा लगता है कि मार रही हो जैसे बात करते हुए। बचिए, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई आपकी जवानी को, आपके इस जवानी के आलम में कोई आपको गंदी बात कहे। परमेश्वर ये चाहता है कि आप सीख लें इस कलाम से। आज आपसे परमेश्वर बात कर रहा है, आप जितना परमेश्वर के करीब आ रहे हैं, जितना उस कलाम को सुन रहे हैं, उतना बदलते जाए, क्योंकि बाइबल में लिखा है अंश अंश करके। कैसे? मुझे मालूम है हम सब परफेक्ट नहीं है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम परफेक्ट बने। परमेश्वर चाहता है कि हम अंश अंश करके उसके पुत्र के स्वरूप बनते चले जाएं, क्योंकि किसी ने भी यीशु को यह नहीं कहा, यीशु के ऊपर किसी ने उंगली उठाकर नहीं कहा, क्योंकि वो जो कुछ करता था अपने पिता की महिमा के लिए, जो कुछ करता था अपने पिता से पूछकर। आजकल के जवान माता पिता से तो कोई सलाह लेते ही नहीं है, माता पिता को तो वो कुछ समझते ही नहीं है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको सिखा रहा है। यीशु मसीह भी चाहता अपनी जवानी के दिनों में गंदी दोस्ती बना सकता था, लेकिन नहीं बनाई। दोस्त भी ऐसे बनाए जिन्होंने यीशु मसीह के साथ रहे। प्रेज द लॉर्ड। हम शमूएल की जवानी को देख सकते हैं, नहीं सॉरी, हम यहोशू की जवानी को देख सकते हैं। यहोशू एक जवान व्यक्ति था, और लिखा है कि यहोशू मुल्क के कनान में उन लोगों को लेकर गया जिससे परमेश्वर ने, जिस देश में वाचा बांधी थी कि मैं तुम्हें ये देश दूंगा। वो जवान, वो ऐसा जवान था कि परमेश्वर ने उसको जवानी में चुन लिया। परमेश्वर ने आपको चुना है जवानी में, लेकिन इसलिए नहीं कि आप हंसी मजाक करें, आप ठट्टा करें, आप गलत काम करें, आप गंदी संगति करें, आप गलत लोगों में रहें, आप गलत महफिल में बैठें, या आप गलत चीजों में फंस जाएं। इसलिए नहीं बुलाया परमेश्वर ने।
इसलिए बुलाया कि आप विश्वासियों के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए, अपनी कलीसिया के लोगों के लिए, अपने शहर के लिए एक आदर्श बन जाएं। लोग आपको देखकर कहें कि यार ऐसा लड़का, ऐसी लड़की, यार ये बहुत अच्छे बच्चे हैं, इस कलीसिया के बच्चे बहुत अच्छे हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम कैसे बने, कोई हमारी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, है ना। सैमुअल, पता है आपको, एली के बेटे थे दो। एली एक पासबान था, सेवकाई करता था, और उसके दो बेटे थे। लेकिन सैमुअल ने, हाँ, एली, देखिए, एक सेवक के घर में एक मां ने अपने बच्चे को छोड़ दिया, एली उसका नाम था, और एली के जो बच्चे थे, लिखा है बाइबल में, वो लुच्चे थे। लेकिन वहीं पे सैमुअल छोटा सा था। उसकी मां ने जब दूध छुड़वाया, उसको वहां छोड़ दिया, बच्चा ही था, परमेश्वर से बातें करने लगा, बच्चा ही था, परमेश्वर उससे बातें करने लगा। अब जब वो बड़ा हो गया तो लिखा है, दान से लेकर बेशब्बा तक परमेश्वर का नबी मुकर्रर किया गया है। प्रेज द लॉर्ड। तुच्छ नहीं गिना गया वो। उसकी जवानी को उसने बचपन से लेकर जवानी तक, और जब वो जवान हुआ तो लोग एक शहर से दूसरे शहर तक जान गए ये परमेश्वर का नबी मुकर्रर किया गया है। हालांकि वो चाहता तो जो उसके बच्चे थे होपनी और पिलास, वो चाहता तो उनके साथ संगति करके वो काम कर सकता था जो गलत काम वो दोनों कर रहे थे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने मुझे और आपको ये बात सिखाने के लिए बताया है कि हमें शमूएल की तरह अपनी संगति अच्छी रखनी है, अपना स्वभाव अच्छा रखना है। हमें यहोशू की तरह वो जवान बनना है जो पॉजिटिव बातें कर रहा था। यहोशू और कालेब कह रहे थे, निश्चय हम उस देश को जीत लेंगे। ऐसी बातें, अच्छी बातें, उनकी जवानी की वो अच्छी बातें हैं। वो मूसा के साथ खड़े हुए हूर और हारून, उसका मूसा की सपोर्ट करने के लिए, जब मूसा के हाथ थक रहे थे तो जवान लोगों ने क्या करा, अपने सेवक के साथ लग गए, उसके हाथ ऊपर लेकर खड़े हो गए। उसकी बेइज्जती नहीं करा रहे थे, उसके मुंह पे ऐसे कालस पुछवाने के काम नहीं कर रहे थे। लेकिन आजकल जवान क्या कर रहे हैं हम अच्छे से जानते हैं। मां बाप की तो बेइज्जती हो रही है, लेकिन आपके साथ जो सेवक है उसकी भी हो रही है अब। इसलिए परमेश्वर क्या कह रहा है कि हमें यूसुफ की तरह जब मौका ऐसा हो तो हम भागे वहां से, मौके का फायदा ना उठाए। हम उस मंडली में खड़े होकर ठट्टाबाजी हम ना करें। जब सब ठट्टाबाजी कर रहे हो, जब सब ताली बजा बजा के बातें कर रहे हो, तब आप वहां पर खड़े हो और लोग देखे कि यार ये फर्क है, इस महफिल में भी ऐसे लोग हैं, इस जगह पर भी ऐसे लोग हैं, ताकि परमेश्वर कह सके कि सच में ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी है। आपके मां बाप भी गर्व से कह सके कि हमारी बेटी बहुत अच्छी है, हमारा बेटा बहुत अच्छा है। इसलिए कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। पर कैसे लोगों से कह रहा है परमेश्वर, कह रहा है जवानी की अभिलाषाओं से भागो। परमेश्वर कह रहा है जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, जो संयमी है, जो विश्वास में मजबूत है, जो मेल मिलाप कराने वाला है, ऐसे लोगों के साथ रहे। ऐसे लोगों से तो हमें डर लगता है यार, इतने ज्यादा वो है ना ये लोग, तो भैया पूछो मत। हाँ, वही लोग अच्छे हैं जो मेल मिलाप करा रहे हैं, जो शुद्ध मन से प्रभु के साथ चल रहे हैं। और बाइबल में ऐसा लिखा है, विश्वासी का अविश्वासी से क्या संबंध? क्यों दुनिया में दोस्ती ढूंढ रहे हो आप? क्यों दुनिया में खो रहे हो आप? क्यों मौका दे रहे हो कि लोग तुम्हारी जवानी को तुच्छ समझे? परमेश्वर चाहता है कि जवान अपनी जवानी में अपने बनाने वाले को याद रखे, अपने सृजनहार को याद रखे। अपनी जवानी में जिसने तुम्हें बनाया है उसके बारे में सोचिए, उसकी इज्जत के बारे में सोचिए। आइए दुआ मांगे। प्रभु धन्यवाद करते हैं अच्छी इबादत के लिए, इन तमाम जवानों के लिए जो यहां बैठे हैं। प्रभु इस जवानी में तू इनसे बातें कर, और प्रभु इनका चाल चलन तेरे वचन के मुताबिक होने पाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।